ओम शांति। आग लगा दो ऐसे रिश्तों को। इस सत्य घटना सुनकर आज आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप अपने जीवन में धन कमा सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपके रिश्ते बिगड़ गए, रिश्ता टूट गया, तो उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। इस बात को आप याद रखना। ये सत्य घटना है एक करोड़पति बेटे और गरीब माँ की। एक माँ बहुत गरीब थी, उसने पढ़ा लिखा करके अपने बच्चे को बड़ा किया और वो शहर में जा कर के डॉक्टर बन गया। उसकी बहू और बेटा दोनों डॉक्टर थे। माँ एक गांव में रहती थी। माँ एक दिन बीमार पड़ गई तो गांव वालों ने जैसे तैसे करके उसको शहर तक पहुंचाया और बेटे की हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आपने और हमने ये तो सभी ने सुना है कि बच्चों से ना बने तो बच्चे अलग हो जाते हैं, पत्नी से ना बने तो तलाक हो जाती है। लेकिन आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को तलाक नहीं दिया होगा। इस बात को आप याद रखना। गरीबी में भी माँ साथ रहती है और अमीरी में भी माँ साथ निभाया करती है। वो खुद गीले में सो करके और बच्चे को सूखे में सुलाया करती है, खुद भूखी रह करके औलाद को रोटी खिलाया करती है। और अगर एक रोटी घर में हो, बेटा भूखा हो, तो बेटे को खिलाया करती है। बेटा कहता है कि माँ तू खा ले, तो माँ कहती है नहीं, आज एकादशी है, आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है। ध्यान रखना, खुद भूखी रह करके और खुद माँ आपको छोटे छोटे बच्चों को पालती है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब चलते नहीं बनता था तो माँ ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। तुम तो अपनी दम पर चलना भी नहीं सीख पाए, और जब तुमसे बोलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने बोलना सिखाया है। ये माँ बाप ना होते तो जानवरों की तरह हमारा जीवन होता, शब्द हमारी ज़बान पर नहीं आते। अरे हमें तो खाना खाना भी नहीं आता था, वो खाना खाना भी माँ ने सिखलाया है, कैसे खाना खाया जाता है। हमें तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, और वो कपड़ा पहनना भी वो माँ बाप ने ही सिखाया है। इस बात का ध्यान रखिए। आज जो कुछ भी हो, हम माँ बाप की वजह से हैं। हमें क्या आता था अपने बचपन में? सबसे पहले जो कुछ भी सिखाया है वो माँ बाप ने ही सिखाया है। गरीब माँ एडमिट करवाई गई, गांव वालों ने एडमिट किया अपने बेटे की हॉस्पिटल में। उस माँ को एडमिट किया, उसका इलाज हुआ और इलाज चला 8 दिन तक। माँ एडमिट रही, 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। बेटे ने कहा, डॉक्टर था बेटा, कि माँ तू बिल्कुल ठीक हो गई है, ये तेरी रिपोर्ट है। माँ ने कहा मैं ठीक हो गई। बोले, बेटा ने बोला कि हाँ माँ तू ठीक हो गई। और माँ ने पकड़ा बच्चे को और माँ ने उसका माथा चूम लिया कि बेटा तेरे जैसी औलाद दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती है। उसने कहा कि माँ एक काम कर। बोले क्या? बोले माँ तू पूरी तरह ठीक हो गई है, अब तू गांव वापस चली जा। तो उसने कहा गांव वापस चली जाऊं? बोले क्यों बेटा? तो बोला बेटा अरे माँ तू चिंता मत कर, मैं भी डॉक्टर हूँ और तेरी बहू भी डॉक्टर है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बता, कैसे हम तुझे समय देंगे? रात दिन हम हॉस्पिटल में रहते हैं, अपना हॉस्पिटल है और बाहर भी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, कहीं भी जाना पड़ता है। गांव तो तुझे बहुत अच्छा लगता है ना? और माँ के कान में ये शब्द ऐसे चुभ रहे थे जैसे माँ के कान में कोई गर्म तेल डाल रहा हो। माँ ने कहा बेटा मैं गांव चली जाऊं? बेटा ने बोला हाँ माँ गांव चली जा। जब भी बीमार हो ना, ये बेटा है ना तेरा, डॉक्टर है ना, आएगा तेरा इलाज करेगा। माँ ने कहा मैं जाऊं बेटा? बोले हाँ जा, कल सुबह की गाड़ी से मैं चली जाऊंगी। माँ ने कहा। माँ ने अपना बैग सूटकेस जो भी था माँ ने अपना तैयार किया, कपड़े लत्ते रखे और बोली माँ बेटे से कि बेटा मैं आज जाऊंगी। और जैसे ही माँ जाने लगती है, अपनी सारी तैयारी कर लेती है और गांव के लिए जैसे ही जाने लगती है, और वो डॉक्टर बेटा सामने खड़ा है और डॉक्टर बेटा अपने कोट में हाथ डालता है।
माँ सोचती है कि कुछ किराया देगा, कुछ खर्ची देगा, भरण पोषण कुछ देगा, और वो रुपया नहीं देता है। वो बेटा अपने कोट के जेब में से एक कागज़ निकालता है, कागज़ का टुकड़ा देता है और माँ से कहता है कि माँ 8 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, उसका बिल काउंटर में जमा करके जाना। मैंने तुझे दवाइयाँ दी हैं, डॉक्टरों की फीस दे करके जाना। मैंने भी तुझे देखा और डॉक्टर ने भी तुझे देखा, उसकी फीस दे करके जाना। माँ जो कुछ भी हो, इस अस्पताल के यही नियम कायदे हैं कि जो भी हो बिल चुका करके ही जाने पड़ेगा। माँ ने पर्चा हाथ में लिया, एक निगाह पर्चे पर डालती है और एक निगाह बेटे पर डालती है। माँ देखती है कि एक हाथ में बिल है और सामने खड़ा मेरा दिल है और ये मुझसे बिल मांग रहा है। माँ की आंखें भर आईं, माँ की ज़मीन खिसकने लगी पैरों तले की। बोली, गांव वालों से बोली, कुछ लोग माँ के साथ में थे गांव के, और उन गांव वालों से बोली कि गांव वालों, मैं वहीं मर जाती अगर तो अच्छा होता, तो कम से कम ये दिन मुझे देखने को तो नहीं मिलते कि आज मेरी औलाद मुझसे बिल मांग रही है। जिस औलाद को मैंने इतना बड़ा पाल पोस करके किया है, वो औलाद आज मुझसे बिल मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटा, जो माँ तुझे डॉक्टर बना सकती है, वो माँ तुझे बिल भी चुका सकती है। ध्यान रखना, बस मुझे गांव जाने की मोहलत दे दे, तेरा पैसा मैं चुका दूंगी। ये वचन दे करके जाती हूँ, सांस बाद में छोड़ूंगी और तेरा पैसा पहले चुका दूंगी। मैं मरने से पहले तेरी एक एक पाई चुका दूंगी। बस बेटा मुझे घर जाने की मोहलत दे दे, गांव जाने की सिर्फ बस मोहलत दे दे, थोड़ा वक्त दे दे। ध्यान रखना बेटा कि जब गरीबी में मैं तुझे मजदूरी करके, दूसरों के घर में बर्तन मांज करके, दूसरों के घर में झाड़ू और पोंछा करके, ऐसी मजबूरी में, ऐसी गरीबी में मैं तुझे पढ़ा करके अगर डॉक्टर बना सकती हूँ, तो ये बिल चुकाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, और मैं बिल जरूर चुकाऊंगी। उस बेटे ने निगाहें नीची कर ली। माँ ने कहा कि मैं तेरा बिल जरूर चुकाऊंगी, लेकिन आज एक बात तुझसे कहती हूँ। लेकिन बेटा आज ये माँ तुझसे एक बात कहती है, गांव जाने से पहले ऐसी निकम्मी औलाद पैदा होगी, इस धरती पर ऐसी निकम्मी औलाद पैदा होगी जो माँ बाप से पैसा मांगा करते हैं। ध्यान रखना, बचपन में भी पैसा मांगा, जवानी में भी पैसा मांगा और अब बुढ़ापे में भी पैसा मांगा। तुमने अपने माँ बाप को दिया क्या है ज़िंदगी में? लिया ही लिया है। आप खुद विचार कीजिए, खुद सोचिए कि हमने माँ बाप को दिया क्या है। लिया ही लिया है पूरी ज़िंदगी में। माँ बाप ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है एक बच्चे के लिए, और उस माँ से बिल मांगते हो, दवाई का बिल मांगते हो। माँ से कहते मकान मेरे नाम कर दे, माँ से कह दे दौलत मेरे नाम कर दे। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ और मैं बिल जरूर चुकाऊंगी, लेकिन एक पर्चा अगर माँ दे देती ना कि बेटा तू 8 दिन का किराया मांग रहा है अस्पताल का, तेरी अस्पताल में मैं 8 दिन रही तो 8 दिन का तू किराया मांग रहा है, और बोल मैं 9 महीने का किराया मांगती हूँ। मैं अपनी कोख का जो 9 महीने तक तुझे मैंने अपनी कोख में रखा है, क्या है तिजोरी में तेरी इतना धन? आज देखिए दुनिया में लोग कोई कितने भी करोड़पति बन जाएं, माँ की कोख का किराया कोई चुका सके, इतनी बड़ी दौलत भगवान ने किसी को नहीं बख्शी इस दुनिया में। इस बात का ध्यान रखना। उसने तो बोल दिया है कि दवाइयों का बिल दे। माँ एक पर्चा पकड़ाती कि तुझे बचपन में मैंने अपने आंचल का दूध पिलाया है, हे बच्चे मुझे दूध का बिल दे दे। ये दृश्य यदि सामने आ जाए ना, तो सारी दौलत जो है, जिस दौलत पर घमंड है, जो दौलत है, सारी दौलत मिट्टी का ढेर बन जाएगी। बाजार में गाय का दूध मिलेगा, बकरी का दूध मिलेगा, भैंस का मिलेगा, गाय का मिलेगा, लेकिन बाजार में माँ का दूध नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, उस दूध का किराया क्या आपके पास है? अगर माँ कह दे कि बोल मैंने तेरे लिए रात दिन जाग जाग करके काटी हैं, उसका पैसा चाहिए,
मुझे उसका पैसा चाहिए। और माँ कह दे कि मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उसका बिल चाहिए मुझे, तो बोलो आज इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है, दुनिया में कोई इतना धनी है, किसी की तिजोरी में इतना धन है माँ की रातों की पैसे को चुका सके। ध्यान रखना, किसी के पास इतनी दौलत है कि माँ के अरमानों को जो माँ ने तुम पर लुटाए हैं जीवन भर, अपना जीवन बच्चे के ऊपर बर्बाद किया है, बच्चे में लगाया है, वो ध्यान रखना। ऐसी नपुंसक औलादें होती हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे में बिल दिया करती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। माँ बाप के तो इतने एहसान होते हैं कि माँ और बाप का ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी माँ की सेवा कर लें, कितना भी माँ के लिए कुछ कर दें, लेकिन माँ का ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता है। माँ के ऋणों से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। माँ के ऋणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। माँ के ऋण से कभी कोई मुक्त ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया है, उस माँ से कहते हैं कि चुप रहो। ये शर्म नहीं आती है ये शब्द बोलते हुए? कैसे माँ बाप से प्यार करते हैं। एक बूढ़ा बाप अगर किसी का बूढ़ा पिता अगर एक चीज के लिए 2 बार पूछ ले तो बेटे को गुस्सा आता है। तुम्हें याद है वो दिन जब बचपन में एक चिड़िया आती थी, आपके दरवाजे पर एक चिड़िया आती थी, और बच्चा जब छोटे थे, जब तुम छोटे थे तब तुमने पूछा कि पापा ये क्या है? पापा ने कहा ये चिड़िया है। थोड़ी देर बाद फिर चिड़िया आई और फिर पापा से कहा पापा ये क्या है? पापा ने फिर कहा कि बेटा ये चिड़िया है। चिड़िया 10 बार आई और तुमने 10 बार पूछा कि पापा ये क्या है? तो पापा ने 10 बार ही कहा बेटा ये चिड़िया है। 10 बार पापा ने बोला, लेकिन पापा को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज बुढ़ापे में वो पिता एक बात को 2 बार पूछ लेता है। अगर बाप को समझ में नहीं आती, पिता बूढ़ा हो गया है, कोई बात समझ में नहीं आती है और वो 2 बार पूछ ले तो बेटे को गुस्सा आ जाया करता है। बेटा कहता है कि तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? बार बार वही बात बोलनी पड़ती है पापा। तुम्हें एक बार का किया हुआ, एक बार का बताया हुआ समझ में नहीं आता। अगर वो ही पिता अगर बचपन में कह देता कि बेटा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, आज किस पर अकड़ते हो? अगर ये माँ बाप हमें पालते नहीं, जन्म देते, किसी कचरे घर में अगर फेंक आते तो किस पर अकड़ते? किस पर अकड़ते? माँ बाप के दम पर ही अकड़ रहे हैं। दुनिया में देखिए लाखों रुपए कमाना, करोड़ों रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक बच्चे को पालना बहुत कठिन काम हुआ करता है। करोड़पति बनना बहुत आसान है। एक बात ध्यान रखना, अपने माँ बाप को इज्जत रखना बहुत कठिन काम होता है। दुनिया से सम्मान बटोर सकते हो, लेकिन माँ बाप के लिए ध्यान रखना। मंदिर में जाते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान से मांगते हो, भगवान तो मांगने के बाद देता है, गुरु मांगने के बाद देता है, बहन भाई मांगने के बाद देते हैं। माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे भगवान को सब कुछ दे दिया करती है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ सब कुछ दे दिया करती है। आप सबसे बस एक यही निवेदन है कि हिंदू बनो, मुसलमान बनो, जैन बनो, सिख बनो, ईसाई बनो या ना बनो, धार्मिक बनो या ना बनो, हर बेटे से यही कहते हैं कि हर बेटे को इस जन्म में कोई बड़े ऑफिसर, कलेक्टर बन पाओ या ना बन पाओ, हर बेटे को अपने माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आज इस देश को श्रवण कुमारों की बहुत ज़रूरत हुआ करती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो वो जीवन बिल्कुल बेकार है। एक बार देखिए, एक बेटे ने बहुत अच्छा ऑफिस खोला और पिताजी को बुलाया कि पिताजी आओ, मैंने देखो कितना कमाया है, कितना बड़ा आदमी बन गया, मेरे ऑफिस का उद्घाटन करो। पिता गया, जैसे गया पिता और देखा कि मेरे बेटे ने बहुत कुछ कमा लिया है, इतना बड़ा ऑफिस बना लिया है, इतना बड़ा व्यापार अपने दम पर खड़ा कर लिया है। फिर उस बेटे से उस पिता ने पूछा, बेटा एक प्रश्न कर सकता हूँ तुझसे? बेटे ने बोला हाँ पिताजी करो। बोले कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस्मत वाला कौन होता है, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होता है? उसने कहा पिताजी
सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली। आज तूने, पिताजी ने कहा, आज तूने जो इतना बड़ा ऑफिस बनाया है, तो एक बात बता बेटा, इसमें ये तूने किसकी दम पर बनाया है? तो वो बेटा कहता है, पिताजी मैंने अपनी दम पर बनाया है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही मेहनत की है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ हूँ इस दुनिया में, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। पिता ने कहा कि शायद कमा के अकड़ आ गई होगी। पिता को तो कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बेटे से। बेटे ने कोई और उत्तर दे दिया। बोले, पिताजी जो कुछ भी है इस दुनिया में वो मेरी बदौलत है, सब मैंने किया है, मैंने ही जमाया, मैंने कमाया है, ये धन दौलत बिजनेस सब कुछ मेरा है। बेटा ने कहा ठीक है। बाप ने कहा, पिताजी ने कहा कि बेटा तुम कुछ बदल नहीं गया है? बेटे ने कहा नहीं पिताजी, मैं कहाँ बदला हूँ, जो कुछ भी है ना वो सब कुछ मेरा है। पिता ने कहा ठीक है बेटा। पिता जाने लगा। बेटे ने कहा इधर रुकिए पिताजी, मैं समझ गया कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे अकड़ आ गई, लेकिन मैं कहता हूँ पिताजी, मेरे से बड़ा मेहनती, मेरे से बड़ा सक्सेस आदमी और मेरे से बड़ा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, मैं ही सब कुछ हूँ। बोले, पिता ने कहा क्यों बेटा ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो? बोले, आज जो मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली हुआ हूँ ना, इसलिए हुआ हूँ कि मेरे पास आपके जैसे पापा हैं, तुम्हारे जैसे पिता हैं, इसलिए आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। और जो मैंने कहा कि जो मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली इसलिए हूँ पापा कि आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर है। इसलिए एक घड़ा कितना भी बड़ा हो जाए पापा, उसने घड़े के पास पापा को ले जा करके कहा कि इस घड़े का पानी देखो पापा, ये मिट्टी का घड़ा कितना बड़ा है और इसमें इतना पानी भरा है। बोले, पिताजी मैं इतना बड़ा हो गया। बेटा ने कहा तू इतना बड़ा हो गया पिताजी? बोले, पिताजी मैं घड़े के बराबर हो गया हूँ, मैं घड़े के बराबर हो गया हूँ, लेकिन एक बात याद रखना पापा कि घड़ा कितना ही बड़ा हो जाए, उसके मुंह पर जो ढक्कन होता है ना वो बहुत छोटा होता है। लेकिन पापा ये बड़े घड़े की कीमत घड़े से नहीं होती है, ये ढक्कन इसके ऊपर नहीं होता ना तो आज ये पानी घड़े का पीने लायक ना बचता। आप ढक्कन हो, मैं घड़ा हूँ और आप मेरे सिर पर रखे ढक्कन हो, और आपने मेरे ऊपर बैठ करके जैसे जैसे इस घड़े में पानी ना गिर जाए, ये ढक्कन का काम हुआ करता है, और बेटे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए ये पिता का काम हुआ करता है। आप भले ढक्कन की तरह पिताजी छोटे हैं, लेकिन मेरी कीमत मेरी इस घड़े की चौड़ाई से नहीं, मेरी चौड़ाई से नहीं इसकी कीमत है आपकी, मेरी कीमत मेरी चौड़ाई से नहीं आपकी ऊंचाई से मेरी कीमत हुआ करती है। आप मेरे सिर पर आकर के बैठे हैं पापा, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पर नहीं है। मैं कह सकता हूं पापा कि इतनी सौभाग्यशाली तो आप भी नहीं होंगे जितना मैं हूं कि मुझे तुम्हारे जैसे पिता प्राप्त हुए हैं। आपसे एक बात और कहते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे बच्चों को दो, पत्नी को दो, लेकिन एक निवेदन आप सभी से है कि घर जब लौट करके आओ ना तो आधा घंटे अपने माता पिता को जरूर दिया करो। आधा घंटे बस अपनी माँ से पूछो कि तुम कैसी है माँ, वो सारा दिन इंतजार करती है तुम्हारा। 2 शब्द नहीं बोल सकते हो। मत देना माँ को आभूषण, मत देना कुछ, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस कभी माँ से जा कर के पूछ लेना कि माँ तूने खाना खाया, माँ तूने भोजन किया। माँ तो 10 फोन लगाती है कहीं जब बाहर जाते थे कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। वो दिन याद रखना कि जब तुमसे खाते नहीं बनता था तो माँ ने ग्रास बना करके खिलाया था, और जब लौटकर बाहर से घर आओ तो अगर अपनी माँ के मुंह में एक ग्रास नहीं रखूँगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। माँ के मुंह में एक ग्रास रख देना, वो ग्रास उस माँ के लिए अमृत का काम करेगा, वो ग्रास माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और जिस घर में माँ बाप के मुंह में एक ग्रास बहू या बेटा रोज रखने लगे तो उस घर को स्वर्ग होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
वो घर स्वर्ग बन जाते हैं, वो घर राम राज्य बन जाते हैं। तो याद रखना, हमेशा इस बात पर ध्यान देना, भगवान भी हमसे यही चाहते हैं और हमें अपनी वास्तविकता में ही रहना कि अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करना। माता पिता की सेवा करने से जो दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती हैं। ओम शांति।